तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है कि उन्हें अब भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की सरगोदा की अदालत में पेशी थी, मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्हें अदालत के अंदर जाने से रोका गया। और इस बात की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ सरगोदा के नुमाइंदे मलिक असगर ने हमें बताया कि उमर अयूब सुबह 8 बजे से पहले ही अपने वकला के हमरा अदालत में पहुंच गए थे, मगर पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस का बहाना बनाकर उन्हें अदालत के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद शाम 4 बजे उमर अयूब वहां से चले गए और फिर कुछ देर बाद जज ने अदम पेशी पर उमर अयूब की जमानत ही खारिज कर दी। इस वाक़े पर आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया और वक्फा सवालात शुरू होते ही असद कैसर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हो गए और कहा कि उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया, उन्हें किस कानून के तहत रोका गया, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और वॉकआउट भी कर रहे हैं। क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहाँ कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? मैं पूछना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कल जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं, क्या कोई वो गैर कानूनी कन्वेंशन थे? मतलब एक चार दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर को अगर वो अदालत भी जाने न दे, सारे टीवी पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत नहीं, यानी ये इस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। इसके बाद खुद उमर अयूब कौमी असम्बली में पहुंच गए और इजलास से खिताब करते हुए सरगोदा में अदालत में पेशी के दौरान अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताई। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहां पे पहुंचा तो वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा एसपी, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं, गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता। इसी तरह सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने दावा किया कि उन्हें दबाव में लाने के लिए सीडीए हुक्काम उनके घर पर कार्रवाई के लिए आए थे। इसमें अगर आप मुझे 1 फुट की भी कंस्ट्रक्शन बता दें, मेरी बाउंड्री वॉल जो कि अपनी जगह पे ओरिजिनली कायम है, तो बिल्कुल आके पूरे घर को तोड़ दें। लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बल्कि मेरी वजह से बाकी जो इस्लामाबाद में जो 50 घर हैं जिन्होंने एक्चुअली कब्जा किया हुआ है, कुछ जेन्युइन भी होंगे, तो उनको भी वो नहीं छेड़ा गया। और ये सिर्फ जो है तो एक प्रेशर, क्योंकि शिबली फराज को आप करप्शन में नहीं एक्यूज कर सकते, आप और किसी ऐसी एक्टिविटी में आप नहीं कर सकते हैं, तो बस ये रह गया था। सर, ये नोटिस सर्व हुआ है आपको? नहीं, नोटिस कोई नहीं सर्व हुआ, बस स्ट्रेट कोई सर्व नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे आए। बिल्कुल। इस मामले पर आज सेनेट के इजलास के दौरान हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने बात की और कहा कि 15 साल से शिबली फराज वहाँ रह रहे हैं, तो अचानक क्या हो गया। इस पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने कहा कि वजीर कानून ने कल तक रिपोर्ट देने के लिए मोहलत मांगी है, कल रिपोर्ट आ जाए तो क्लियर हो जाएगा। उनकी रिहाइश वहाँ है, 15 साल से फरमा रहे हैं, तो आज के दिन क्या हो गया कि सीडीए बुलडोजर लेके पहुँच गया? चेयरमैन साहब, ये तो आपको भी मैं समझती हूँ गलत लग रहा होगा। इस हाउस का इस वक्त इस्तेकाक मजरू हुआ है और इसके लिए कोई बहुत ही वाजे और फाल वजाहत होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब ने कल तक की मोहलत ली है और उन्होंने अश्योरेंस दी है, अभी बैठे पैगाम भेजा है कि मुझे रिपोर्ट बैक करें, कल आई विल प्रेजेंट अ रिपोर्ट। मेरा ख्याल कल बात कर लेंगे।